नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स का दिल्ली हाई कोर्ट केस में हारने के बाद सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता बचा है, थर्ड पीआरसी का। यानी कि थर्ड पीआरसी के सहारे पेंशन रिवीजन करवा सकते हैं वो, जब कर्मचारियों का वेतन संशोधन हो जाएगा, वेज रिवीजन हो जाएगा, तो उसके पीछे बीएसएनएल पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन है वो भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चलो ठीक है, जो पेंशनर्स है उनके पास एक रास्ता है कि चलो ठीक है, उनका वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन हो जाएगा। लेकिन क्या उनको सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे? पहले सरकार को वो ऐसे दिखाकर जा रहे थे, वेतन समझौते से अलग हो रहे थे, डीलिंकिंग हो रहे थे और केंद्रीय वेतन आयोग में मिल रहे थे, शामिल हो रहे थे। लेकिन अब जबरन गरज करके उनको वापस आना पड़ा। तो क्या इस स्थिति में उनको सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे जो कि एक पेंशनर्स को मिलने चाहिए? यानी कि डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो वेतन समझौते के साथ जब पेंशन रिवीजन होगा तो उनको सारे बेनिफिट्स, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ पेंशन इंक्रीमेंट नहीं, इसी के साथ जो 10 साल का एरियर है 2017 से लेकर 2026 तक का 10 साल का एरियर है, वो क्या मिल पाएगा पेंशनर्स को? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको कि फिर से अगेन थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है। यानी कि होने नहीं वाली है, थर्ड पीआरसी तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारी साथ में मिलकर थर्ड पीआरसी लागू करवाने वाले हैं। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या एरियर मिलेगा, क्या उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे? चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी हर प्रकार की खबर देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी ठीक ठाक लगे और एकदम सही लगे आपको, तो ये जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, एक अपडेट निकल कर आई है एक 3 जुलाई 2026 की। उस अपडेट में जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं उनके बारे में बताया गया है, क्योंकि जल्दी ही 5 से 6 जुलाई में, यानी कि परसों के दिन 5 से 6 जुलाई में एक सीईसी मीटिंग होने वाली है और इन सभी बर्निंग इश्यूज को उसमें उठाया जाएगा और इन पर बड़ी प्लानिंग्स की जाएगी कि अगर वेज रिवीजन से जुड़ी हड़ताल वो कब करनी है, पेंशन रिवीजन से जुड़ी हड़ताल है वो कब करनी है, इस तरीके के सभी मुद्दे। दोस्तों, आज जो अपडेट निकल कर आई है 3 जुलाई की, आज 4 जुलाई 2026 हो गया है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यानी कि 3 जुलाई की एक खबर निकल कर आई है, एक अपडेट निकल कर आई, उसमें देख लेते हैं पहले कि क्या बताना चाहते, फिर उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस अपडेट में मैनेजमेंट टेक्स सीरियस एक्शन ऑन द चार्टर ऑफ डिमांड सबमिटेड बाय बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियंस। मतलब वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस एक्शन। चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अपडेट है कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों की है। जो भी अपडेट में बताया गया है उसके बारे में देख लेते हैं फिलहाल। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस आधिकारिक लेटर में 3 जुलाई 2026 के अनुसार बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन द्वारा सौंपे गए मांग पत्र यानी कि चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स पर बीएसएनएल मैनेजमेंट ने गंभीर कार्यवाही शुरू कर दी। 1 जुलाई 2026 को बैठक यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड निमिष मित्रा ने बीएसएनएल के सीएमडी को एक ज्ञापन सौंपा है, यानी कि मेमोरेंडम, और गैर कार्यकारी कर्मचारी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज की लंबे समय से जो पेंडिंग इश्यूज है, लंबी समय से जो डिमांड है, उनको तुरंत हल करने की मांग की है। सीएमडी ने इस देरी पर चिंता जताई है और पीजीएम एसआर को इस मामले में चर्चा करने के निर्देश दिए गए। 2 जुलाई 2026 को विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद बीएसएनएल के डायरेक्टर एचआर ने यूनियन प्रतिनिधियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। यूनियन नेताओं यानी कि जो यूनियन लीडर है अनिमेश मित्रा और जॉन वर्गीस है, उन्होंने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि कारपोरेट ऑफिस का एचआर प्रशासन कर्मचारियों की जायज मांगों को लेकर काफी उदासीन रहा है, यानी कि काफी सुस्त, उन्होंने ठीक से टाइम पर काम नहीं किया।
ताजे नतीजे की बात करूं, इन सबसे एक नतीजा निकला है। बैठक के अंत में पीजीएम एसआर ने आश्वासन दिया है कि गारंटी दी है कि गैर कार्यकारी कर्मचारियों के इन पुराने मुद्दों को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए बहुत जल्द एक विशेष एग्जीक्यूटिव बैठक बुलाई जाए, यानी कि इस पर एक मीटिंग करेंगे जिससे इनके मुद्दे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में देख लेते हैं, जो फिलहाल खारिज हो चुका है। पूरा सच बताने वाला दोस्तों, देखिए पेंशनर्स के लिए एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही 1 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सितंबर 2023 के उस आदेश को खारिज यानी कि सेट असाइड कर दिया है, जो पेंशनर्स के पक्ष में था। जितने पेंशनर जिसके बल पर इतने टाइम से लड़ रहे थे, उनकी एक मात्र उम्मीद था कि वो जीत जाएंगे उसके बल पर, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए दोस्तों, कोर्ट ने क्या कहा ऐसा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो कर्मचारी डोट से बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल में स्थायी रूप से शामिल यानी कि अब्जॉर्ब हो गए थे, वे सरकारी कर्मचारी नहीं है। वे रूल 37A यानी कि आईडीए इंडस्ट्रियल ड्रेनेज अलाउंस पे स्ट्रक्चर के दायरे में आते हैं, इसलिए वे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 7th सीपीसी के तहत पेंशन रिवाइज का दावा नहीं कर सकते। उनकी पेंशन का निर्धारण केवल पे फिक्सेशन यानी कि पे रिवीजन कमेटी पीआरसी के आधार पर ही हो सकता है, बिल्कुल वेतन संशोधन के ठीक बाद। जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तभी हो सकता है। और थर्ड पीआरसी दोस्तों, पेंशनर्स आगे क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पेंशनर्स यूनियंस ने, जैसे एआईबीएसएल, आरई, एसएनपीडब्ल्यूए, इन्होंने अपनी जो प्लानिंग है पूरी तरीके से चेंज कर दी, बदल दी। सुप्रीम कोर्ट का रुख या फिर उस पर पुनर्विचार की अगर बात करें, कुछ एसोसिएशन कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि क्या फैसले के खिलाफ जो इस फैसला है, ये फैसला आया है, नकारात्मक फैसला है, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सेल्फ विशेष अनुमति याचिका दायर की जाए या फिर नहीं। और कुछ जो यूनियन है वो थर्ड पीआरसी का रास्ता अपनाना चाहती है, जो कि आगे आने वाले समय में मुख्य प्लानिंग है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आपकी पेंशन का रास्ता थर्ड पीआरसी से ही निकलेगा। इसलिए कुछ एसोसिएशन ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2 जुलाई 2026 को एआईबीएसएनएल ने टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम या फिर पत्र लेटर लिखकर डिमांड की है कि डोट के पुराने प्रस्ताव को दोबारा से आगे बढ़ाया जाए, ताकि बिना किसी देरी के थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवाइज हो सके। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, चलो ठीक है, थर्ड पीआरसी एकमात्र रास्ता बचा है और उसके बल पर, थर्ड पीआरसी के बल पर पे फिक्सेशन के साथ ही पेंशन रिवीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, एक सवाल है, थर्ड पीआरसी के रास्ते में पेंशनर्स को क्या एरियर मिलेगा, यानी कि सारे बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर पेंशन रिवाइज करके इंक्रीमेंट हो जाएगा, बस इतना है। चलिए दोस्तों, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि चालू कर्मचारियों यानी कि वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति का कारण थर्ड पीआरसी से लागू नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए पेंशनर्स के लिए डोट यानी कि दूरसंचार विभाग के एक अलग फॉर्मूले पर विचार कर रहा था। प्रस्तावित फार्मूला है दोस्तों, डोट ने पहले ही प्रस्ताव दिया था कि 1 जनवरी 2017 से बेसिक पे और आईडीए या फिर डीआर को आपस में मर्ज जोड़कर पेंशन रिवाइज किया जाएगा। एरिया की स्थिति यह है कि पेंशनर्स एसोसिएशन डिमांड कर रहे हैं कि सरकार कम से कम 5% या फिर 15% फिटमेंट देकर इसके साथ ही पेंशन रिवाइज कर। अभी एक और सवाल आता है, क्या नगद एरियर मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से सरकार की मंजूरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि थर्ड पीआरसी की देय स्थिति 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 है। इसलिए यदि सरकार बिना फिटमेंट यानी कि नील, बिल्कुल जीरो फिटमेंट या केवल पेंशन सुधार के तौर पर इसे मंजूरी दे देती है, तो पेंशन तो बढ़ जाएगी, पेंशन इंक्रीमेंट तो हो जाएगी, लेकिन 1/1/2017 से पुराना नगद यानी कि एरियर मिलने की संभावना बहुत कम या चुनौतीपूर्ण है, यानी कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार वित्तीय बोझ का हवाला दे सकती है। हालांकि एसोसिएशन लगातार दबाव बना रहे हैं कि पेंशन को उनके हक का पूरा एरियर मिलना चाहिए, जितने भी पेंशनर हैं उनके हक को इनका एरियर मिलना चाहिए। लेकिन 7 सीपीसी के रास्ते बंद होने के बाद अब सारा फोकस थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवीजन
प्रतिज्ञा है और आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियनों का पूरा ध्यान सरकार की इसी मांग को मंजूर कराने में लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों इससे यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने से सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बीएसएनएल पेंशनर्स को भी उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कर्मचारियों को एरियर मिलेगा तो बीएसएनएल पेंशनर्स को भी आराम से मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी 3 जुलाई 2026 की। इसी के साथ पेंशन रिवीजन कोर्ट केस तो खारिज हो चुका है, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाले। पेंशनर्स अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। सिर्फ एकमात्र रास्ता है थर्ड पीआरसी लागू करवाओ, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटवाओ। पेंशन रिवीजन तभी होगा जब वेतन समझौता पहले होगा। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी। अपडेट से जुड़ा हो जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।